Watch full episodes on Jio Hotstar. मोटू पतलू ने हमारा धंधा पानी चौपट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मोटू को जब देखो तब समोसे खाकर हमारी पिटाई करता रहता है। मैं मोटू का समोसा खाना ही बंद करवा दूंगा। सुनो मेरा प्लान सुनो। चाय वाले भैया जल्दी से गर्मा गर्म समोसे खिला दो जल्दी। पर क्या बात है चाय वाले भैया, आज तुम्हारे समोसों की खुशबू ही नहीं आ रही है। खबरदार मेरे समोसों के बारे में कुछ कहा तो। एकदम ताजा मसाला भरकर समोसे बना रहा हूँ, खुशबू कैसे नहीं आई होगी? लगता है तुम्हें जुकाम हुआ है मोटू। लो समोसे खा लो। हाँ मोटू सही कह रहे हो, हमें भी समोसों की खुशबू नहीं आई। समोसों की बढ़िया सी खुशबू तो कहीं और से आ रही है। खुशबू समोसे मजा आ गया। इन समोसों में मेरी फेवरेट खुशबू थी। समोसों में आलू और खुशबू ना हो तो समोसे किस काम के। बड़े भैया आज से मैं तुम्हारा परमानेंट ग्राहक हूँ। शुक्रिया सर, आप ही की दुकान है। जब जहाँ बोले समोसे पहुँचा दो। क्या John, stop with the name of law. चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल है। बोले तो ये इम्पॉसिबल है। हम भी तुम्हारे स्वागत में खड़े हैं जॉन। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। मेरे स्वागत के लिए पूरी मंडली जमा है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है मुझे पकड़ लो। अगर जॉन से लड़ने की हिम्मत है तो आ जाओ, मैं भागूंगा नहीं। आ जाओ। इस फाइट में कोई मुकाबला तो नहीं है, लेकिन फिर भी लड़ना चाहते हो तो आ जाओ जॉन। हम वो नहीं जो डर जाए, ऐसी छोटी मोटी बातों से पीछे हट जाए। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है। थैंक यू जॉन, सामने आ जाओ। जॉन कहना, दुनिया में सिर्फ मेरा नाम ही जॉन नहीं, एक और जॉन है। मेरे नाम में सिंगल जे है, उसके नाम में डबल जे। मार सुटिया पापड़ वाले नो। ये है डबल जे जॉन। ये तो सचमुच डबल है यारी। कोई बात नहीं मोटू, समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। समोसे वाले बैंक पर समोसे ले आओ जल्दी। खुशबू मोटू ये लो समोसे। आ जाओ डबल जे जॉन। उठा मोटू। अरे ये क्या हुआ? तुम समोसे खाकर भी उसको मार क्यों नहीं पाए? पता नहीं पतलू, नींद सी आ रही है। मैं फिर से ट्राई करता हूँ। ओके। वो मारा ये बचा।
हमने इतने सारे समोसे खाए, फिर भी तुम डबल जे जॉन को एक पंच भी नहीं मार पाए यार। मुझे नहीं पता बड़े भैया, मुझे सुस्ती सी आ रही है, नींद आ रही है। अरे सुस्ती नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो और क्या होगा मोटू? देखो मोटू, समोसे देखकर तुम्हारा मन पल में एकदम ललचाने लगता है। जरूरत से ज्यादा समोसे खाओगे तो ऐसा ही होगा ना। अरे मोटू, अगली बार समोसे खाने के लिए खाना, पेट भरने के लिए नहीं, ओके? हेलो चिंगम सर, मैं जॉन द डॉन बोल रहा हूँ। मैंने लोटपोट विद्यालय के बच्चों और टीचरों को हॉस्टेज बना लिया है। अगर उनको बचाना है तो मुझे पूरे 50 लाख रुपए लेकर दे दो, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ तुम जानते हो ना। अय्या जॉन, तुम्हें कानून की कसम, खुद को कानून के हवाले कर दो। सॉरी चिंगम सर, अभी मेरा सरेंडर करने का बिल्कुल मूड नहीं है। आ जाओ, किस में हिम्मत है, आ जाओ। जॉन से टक्कर लेगा कौन? ठीक है, मैं करूँगा फाइट, लेकिन फाइट किससे करनी है? उस डबल जे वाले जॉन से कि तुमसे? मोटू, तुम कितने समझदार हो। हाँ, उसी डबल जे वाले जॉन से। नहीं नहीं, मुझे नहीं लड़ना चिंगम सर, सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। अरे मोटू, इसमें डरने वाली क्या बात है? समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। एक मिनट, हेलो समोसे वाले, जल्दी से ब्राइट स्कूल पर समोसे ले आओ, जल्दी। खुशबू, समोसे, आ जाओ, इसको पीटना है, आ जाओ। ये क्या? समोसे खाते ही फिर से मोटू को नींद आने लगी। मोटू तो गया। चिंगम सर, आप भी जाओ और 50 लाख का इंतजाम करके आना, तब मैं सबको छोड़ूंगा। मुझे तो उस नई दुकान के समोसों में ही कुछ प्रॉब्लम लगती है। ये समोसे की समस्या को सॉल्व करना ही पड़ेगा। चाय वाले भैया, सामने वाली दुकान के समोसों में कुछ गड़बड़ है। मोटू जब भी उसके समोसे खाता है तो ताकत की जगह उसे सुस्ती और नींद आ जाती है। अब तुम्हारे समोसों में आजकल खुशबू क्यों नहीं आ रही है? पता नहीं भाया क्या हो गया है। जब मैं समोसे तलता हूँ तब तक तो महक आती है, पर पल में न जाने कहाँ उड़ जाती है। ऐसी बात है तो तुम अभी समोसे बनाओ। अब तो समोसे की समस्या का हल उसकी खुशबू से ही निकलेगा। तो ये है समोसों की खुशबू की हेरा फेरी का चक्कर। मोटू इधर आना। ये देखो मोटू, यहाँ समोसों की खुशबू की चोरी हो रही है। क्या? मेरे समोसों से तुम दोनों ने खिलवाड़ किया? अब आया मोटू असली फॉर्म में। बड़े भैया, अब तो मैं सिंगल जे जॉन और डबल जे जॉन दोनों को नानी याद दिला दूंगा। आ जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? बॉस, हमें छुपाओ। आओ आओ, फिर से मार खाने आ गए। लगता है पिछली बार मार खा के पेट नहीं भरा। जॉन, अब तो मेरा पेट इतना ज्यादा भर गया है कि मैं सिंगल जे जॉन और डबल जे जॉन दोनों को ठीक कर सकता हूँ। आ जाओ। ये क्या हो रहा है? बस करो मोटू। छोड़ो, सर बचाओ। नहीं बाबा, बचाओ सर।
जॉन, मोटू समोसे खाकर इतना पावरफुल बन जाता है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा क्या हाल कर दिया है उसने। पहले बता देता तो तुम यहाँ आते क्या? मेरी लाल लाल गड्डी पे शान की सवारी। अक्सर भैया अपनी कार को रिपेयर कराओ। देखो कितना धुआं निकल रहा है, पूरे शहर में पॉल्यूशन फैल रहा है। क्या कहा तुमने? अपनी कार को रिपेयर कराओ। देखो पूरे शहर में कितना पॉल्यूशन फैल रहा है, सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। ओह यार, तुम लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। आई एम वेरी सॉरी, वेरी 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 सॉरी। मैं कार को रिपेयर करने के लिए ले जाता हूँ और तुम दोनों ऐसी जगह जाओ जहाँ पॉल्यूशन ना हो। ये लो, अभी लो। मेरे भाई मेरी यार, कभी तो दरवाजे से आया जाया करो, ना कि छत से यारी। मैं क्या करूं बड़े भैया, वो बॉक्सर भैया ऐसा निशाना बना के पंच मारते हैं कि सीधे यहीं आकर गिरते हैं। हाँ डॉक्टर झटका, प्रॉब्लम यह है कि हाँ बड़े भैया, अब आप ही कुछ ऐसा करो कि इस शहर से पॉल्यूशन बिल्कुल खत्म हो जाए। गाड़ी वालों ने सांस लेना मुश्किल कर दिया है। उड़ी बाबा, डॉक्टर झटका ने ऐसा कार बनाया है कि शहर से पॉल्यूशन एकदम खत्म हो जाएगा। हाँ मेरे भाई मेरी यार, मैंने एक ऐसी कार बनाई है जो पानी से चलेगी। क्या? पानी से कार चलेगी? हाँ मेरे भाई मेरी यार, पानी से कार चलेगी तो धुएं की जगह कार से भाप निकलेगी और इससे पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा यार। ये देखो मोटी मेरी भाई मेरी यार, है ना कमाल की कारी। बड़े भैया ये कार मैं लेकर जाता हूँ। इस कार को पूरे शहर में घुमाऊंगा, इसकी पब्लिसिटी करूंगा। मोटी मेरी भाई मेरी यार, पहले ट्रायल पे तो ले जाओ, लोगों को पता तो चले ये कार है किस कमाल की यारी। जाओ यार। तो ये बात है, जॉन के शैतानी दिमाग में एक तूफानी आइडिया जन्म ले रहा है। अजी सुनते हो, आपको कितनी बार बोला घर बना लो, घर बना लो, घर बना लो। देखो आ गई ना बरसात, अब भीगो। अरे पिंटो की मम्मी, ये बरसात का मौसम कहाँ है? बरसात तो अभी दूर है। वो देखो बबलू अपनी कार से बादल बनाते जा रहे हैं। चलो उनको देखते हैं। अरे ये मोटू पतलू ने फिर से क्या गड़बड़ शुरू कर दी। चलो उसे देखते हैं। अरे क्या हुआ? छोड़ दो, छोड़ दो। अरे ओ मम्मी पापा, सॉरी सॉरी। अरे हुआ क्या है ये तो बताओ। ये कैसा मौसम हो गया? अब बादल जमीन पर उतर रहा है।
सॉरी। अरे चिंगम सर, देखकर बाइक नहीं चला सकते क्या? ठोक दिया मेरी स्कूटर को। अरे मैं कैसे चलाऊं? देखते नहीं, ये बादल ऊपर से नीचे आ गए हैं। अरे चिंगम सर, ये बादल आसमान से नहीं उतरा। वो देखो, आपके दोस्त मोटू पतलू कार से निकालते चले जा रहे हैं। मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ए मोटू पतलू, स्टॉप, स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ, स्टॉप। अरे चिंगम सर, कैसे हैं आप? मैं आपके पास ही आ रहा था। हाँ, ए मोटू, रुक जाओ। चिंगम सर, आप रुक जाओ, इसे मैं मारूंगा क्योंकि ये मेरा शिकार है। ओए, ओए, पापा, पापा, पापा। नहीं बॉक्सर, ये मेरा शिकार है। नहीं, ये मेरा शिकार है। अरे चिंगम सर, शिकार का क्या मतलब है? क्या मतलब है? मैं तो आपको ये बताने जा रहा था कि कितनी कमाल की कार है और इसके कितने फायदे हैं। नहीं, मैं इससे पहले अपनी बॉक्सिंग का फायदा बताऊंगा। ओए, ये लो, ये लो। अब मेरी बारी। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने किया क्या है? बोलते हो किया क्या है? पीछे देखो, तुमने क्या किया है? ओ चिंगम सर, क्या बात है? बरसात का मौसम आ गया है। बादल कितने नीचे आ गए हैं, कड़क भी रहे हैं, बरस भी रहे हैं। वाह 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 रे वाह। अरे मोटो, ये तुम्हारी कार से निकले हुए बादल है। कार से निकले हुए बादल है? डॉक्टर झटका ने तो कहा था भाप निकलेगा और पोल्यूशन खत्म होगा। यहाँ तो कुछ और ही निकल रहा है। मोटो, जल्दी से कॉल करो। बड़े भैया, जल्दी से आ जाओ। मोटू मेरे पाए मेरे यार, ये इतने बादल कहाँ से आ गए यारी? मौसम अचानक कैसे इतना खराब हो गया यारी? मौसम खराब नहीं हुआ बड़े भैया, आपकी कार खराब हो गई है। आपने हमें कार दी पोल्यूशन खत्म करने के लिए और यहाँ सारे शहर में दूसरा ही पोल्यूशन फैल गया। पीछे एक्सीडेंट हो रहे हैं। अरे बड़े भैया, आदमी तो छोड़ो, हमारे पीछे कुत्ते, बिल्ली, कौवे सब पड़े हैं। मोटू मेरे भाई मेरे यार, मेरी बनाई कार में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है यारी। जरूर किसी ने इसमें छेड़छाड़ की होगी। इसके पानी में जरूर किसी ने कुछ मिला दिया होगा यारी। मैं अभी चेक करके बताता हूँ। देखो यार, इसमें कुछ मिला दिया है, इसी से ये सब फैल रहा है यारी। तो फिर ये कर कौन सकता है? अच्छा, तो यह बात है। सॉरी, वेरी सॉरी। बॉक्सर भैया सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। हम लोग इस कार को रिपेयर करा के आएंगे। ओह मेरे भाई मेरे यार। अरे कौन से मेरे भाई ने ऐसा बड़ा चमत्कार किया है? सुना है आपकी कार से बड़े बादल बन रहे हैं और बारिश भी हो रही है। ओह ग्रेट मेरे भाई, ग्रेट। आप लोगों ने तो बहुत बड़ी डिस्कवरी कर दी है मेरे भाई। आज के बाद हम कहीं भी बारिश करवा सकते हैं, कहीं भी सूखा नहीं पड़ेगा, अकाल नहीं पड़ेगा। ये तो महान आविष्कार है। ये कार मुझे दे दीजिए और इसके लिए मैं आपको 100 करोड़ दे दूंगा मेरे भाई। नहीं नहीं, ये आविष्कार मैंने की है, मैंने की है। ये कार तो सिर्फ पानी से चलकर भाप निकालती थी। मैंने इसके टैंक में कुछ डालकर पानी में मिलाया और बादल बनाया, बरसात कराए। ये आविष्कार मेरा है, मेरा है। 100 करोड़ मुझे दो। अच्छा, ये सब तुमने किया है? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ सच्ची, हाँ पक्की, हाँ मैंने किया था। 100 करोड़ मुझे दो। ओके, तो फिर ये लो।
घबरा मत, 200 करोड़। जॉन, तुमसे सच उगलवाने के लिए हमने ये नाटक किया था। हाँ, ये तो चीटिंग है, सरासर धोखेबाजी है। तुम लोग तो अच्छे आदमी हो, मैं बुरा हूँ तो क्या हुआ? ऐसा तो मत करो ना। सीधे जेल जाना, नहीं तो और धुलाई होगी। यस। आज समोसे खाने नहीं चलने हैं क्या? चलो चाय की दुकान चलो, सब मिलकर नाश्ता करते हैं। और आज नाश्ता मेरी तरफ से। जय हो। अरे चिंगम सर, आज तो इतने समोसे खाऊंगा कि आपकी पॉकेट ढीली हो जाएगी। ओके कोई बात नहीं, अब चलो। मोटू, सुनो, पहले मेरी कार को धो देना, उसके बाद ये दीवार साफ कर देना। और हाँ, कई और काम बाकी है। इतने सारे काम मुझे बोल रहे हो? तो फिर नहीं बोलूं क्या? और तुम मुझे मना करोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? ओए, ये लो! बॉक्सर भैया मोटू तुम्हारे नौकर नहीं, जो हमेशा तुम्हारा काम करे। हाँ यार, वो मोटू है तुम्हारे नौकर नहीं। उड़ी बाबा, जान के घूसे तंग करता है तो क्या कर लोगे? ये लो, तुम भी लो, तुम भी। ओए चिंगम सर, टाइम क्या हुआ है? 10 बजे है, 10 बजे है। अरे भाई मेरे कंधे पर से उतरो, बहुत दर्द हो रहा है। ओए चिंगम सर, टाइम क्या हुआ है? मुझे वॉच टावर समझाए क्या? जिसको देखो मेरे से टाइम पूछता है। चिंगम सर, बहुत ही अच्छा आइडिया है। यहाँ पर क्यों ना एक वॉच टावर बना दिया जाए। शहर के बीच है, हर तरफ से लोगों को नजर आएगा। फिर किसी को टाइम पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब तुमने एकदम करेक्ट आइडिया दिया है। करेक्ट। लेकिन भैया वॉच टावर बनाने के लिए ढेर सारे पैसे लगेंगे, उसका क्या? नहीं, कमिश्नर साहब से बात करके 50% डोनेट करवा दूंगा। बाकी 50 आप सबको डोनेट करने होंगे। इससे 20 फीट ऊंची टावर बन जाएगी। ओके, तो हमें डोनेशन के लिए क्या करना होगा? उड़ी बाबा, अरे फिक्र मत करो। डोनेशन लेने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। हम लोग जगह जगह अपने पोस्टर्स, बैनर्स लगा देंगे। और जिसमें लोगों से हम डोनेशन के रिक्वेस्ट करेंगे यारी। तो फिर चलो फोटो खिंचवाते हैं और ये शुभ काम शुरू कर देते हैं। मोटू मेरे भाई मेरे यार, फिर देर किस बात की? चलो फोटो खिंचा के उसे पोस्टर्स बनाने के लिए दे देते हैं यारी। मोटू मेरे भाई मेरे यार, आ जाओ, पहले तुम्हारा फोटो खींचते हैं यारी। अरे मोटो, ये पोजेस देना बंद करो और सीधे हाथ जोड़कर निवेदन करने के अंदाज में रहो। उसके नीचे लिखा होगा, कृपया अपने शहर के वॉच टावर के लिए दिल खोल कर दान दे। हाँ मोटू मेरे भाई मेरे यार, ऐसे हाथ जोड़ो। हाँ, बिल्कुल ठीक, ओके। रेडी? चीज। पोस्टर बनाने के लिए संपर्क करें। भैया, इसमें हमारे फोटो है, उसके बड़े बड़े होर्डिंग्स पूरे शहर में बना के लगाने हैं। क्या आप ये काम कर दोगे? हम इसी काम में एक्सपर्ट है।
आप सुबह उठोगे तो पूरे शहर में अपने पोस्टर्स पाओगे। थैंक यू बड़े भैया, लेकिन पैसे कितने लोगे? हाँ? अब आपसे क्या पैसे मांगू? आप तो फुरफुरी नगर के स्टार हैं। फिर भी घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा? अरे यहाँ घोड़ा कहाँ से आ गया? अरे मोटू, ये कहावत है। अच्छा भैया, ठीक है, आप अपना काम करो, जो पैसे होंगे हम दे देंगे। पतलू, पोस्टर्स तो रात को ही लगा दिए होंगे। चलो चल के बॉक्सर भैया से पहला चंदा मांगते हैं। हाँ चलो, क्योंकि ये आइडिया तो उसकी मार खाने के बाद ही आया है ना। पहला चंदा उनसे ही मांगेंगे। बॉक्सर भैया, हम लोग वॉच टावर बना रहे हैं। वॉच टावर, क्या आप इसके लिए चंदा देंगे? चंदा? ओए! अरे बॉक्सर भैया, इसमें हंसने की क्या बात है? हम चंदा ही तो मांग रहे हैं। अरे वो सामने ऊपर तो देखो, ऊपर देखो। मोटू मेरे भाई, मेरे यार, तुमने कैसा पोस्टर लगा दिए यार? घसीटा, मारो यार। अरे भैया, क्यों मार रहे हो? हमने किया क्या है? अरे हमारा पोस्टर किसी ने बिगाड़ दिया है। हाँ डॉक्टर झटका, हम तो चिंगम सर से शिकायत करने ही जा रहे थे। अरे बाबा, अरे क्या बात करता है? हमको क्या बना दिया? वो देखो क्या किया। हमको तुम जोकर बना दिया। हमको जोकर बना के हमसे चंदा मांगवाता है। हाँ? चलो चिंगम सर से शिकायत करते हैं। ये उस पोस्टर वाले की शरारत है। हाँ? कोई यही तो नहीं। अरे माँ, मोटू पतलू, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अरे चिंगम सर, क्या हो गया? अरे माँ, पूछ तो क्या हो गया? इधर आओ, दिखाता हूँ क्या हो गया। आओ, दिखाता हूँ क्या हो गया। अब भी दिखाता हूँ। छोड़ो सर। कहाँ ले जा रहा हो? क्या हो गया? चिंगम सर, यकीन करो, ये किसी की चाल है। हमें बदनाम करने के लिए ये किसी की साजिश है। ये देखो क्या है। अरे मोटू पतलू, चिंगम सर, घसीटा और झटका क्या बन गए? चिंगम सर, आपको क्या हो गया? अरे माँ, तुम सब भागो, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। भागो। मोटू पतलू, आज मैंने नानी याद दिलाई। जॉन बनेगा डॉन, मुझसे अब टकराएगा कौन? मोटू पतलू, अब तुम लोग ये चंदा भूल जाओ। अब उस 50% पैसे से ही तुम्हारा वॉच टावर बनेगा और अब कुछ नहीं हो सकता। देखा जॉन के शैतानी दिमाग का खेल कैसे कर दिया मैंने इस मोटू पतलू का प्लान फेल। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है, मजा आ गया। कविता को छोड़ो। अब देखो सारा फुरफुरी नगर इस मोटू पतलू पर हंसेगा। यही पोस्टर वाले लोग हो ना? नहीं, वो हम लोग नहीं है। वो हम लोग बिल्कुल नहीं है। अरे नहीं, आप ही लोग हो। आप वहाँ लेडी बने हो और आप वहाँ भरतनाट्यम कर रहे हो। आप जोकर बने हो। अरे वाह भाई, आप लोगों ने क्या आइडिया लगाया है। रियली ग्रेट आइडिया। अरे हमारी बड़ी एड एजेंसी है, हमें ऐसे ही फ्रेश आइडियाज की जरूरत पड़ती है।
आप लोगों का क्या आइडिया है? जो नहीं भी देखना चाहे वो भी रुक कर देखेगा जरूर। दिस इज सुपर डुपर आइडिया। जी, आपके वॉच टावर के लिए मैं पूरा चंदा देता हूँ। 20 फीट क्या, मैं 30 फीट बनाने का डोनेशन दे रहा हूँ। आप लोग वॉच टावर बनाइए और हमारी एड एजेंसी के लिए भी ऐसे अच्छे आइडियाज दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। क्या यूनिक आइडिया दिया है कि अपना मजाक उड़ाकर लेडीज बनकर भी अपने शहर के लिए चंदा मांग रहे हैं। कोई भी रास्ते से आते जाते देखेगा और ये सोच के पैसा देगा कि ये अपना मजाक उड़ाकर भी हमारी भलाई के लिए ये नेक काम कर रहे हैं। मोटू जी, पतलू जी, आपका आइडिया बहुत अच्छा लगा। ये लीजिए हमारा डोनेशन। नहीं, अभी चंदा देने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, मैं जो भी करता हूँ हमेशा उल्टा ही पड़ता है। मोटू पतलू ही जीत जाते हैं बाबा। अच्छा, तो ये सब तुम्हारा किया धरा है? मेरा ही किया धरा। तुम जीते मैं हारा। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है। कविता के बच्चे, कविता को छोड़ो और यहाँ से भागो। पतलू, सैर के बाद समोसे खाने चलेंगे। वो तो मुझे पता ही है मोटू कि तुम सैर सेहत अच्छी रखने के लिए करते हो कि सुबह सुबह गर्मा गर्म समोसे खाने के लिए। अरे किसने सुबह सुबह मेरे सिर पर कचरा फेंका? एक कर कचरा नहीं फेंक सकती थी क्या आप? रोड पर कोई आ रहा है कि जा रहा है, एक बार देखो तो। हाँ? मैंने रोड खाली देखकर ही कचरा फेंका था। तुम टहलते हुए बीच में आ गए तो तुम्हें देखना चाहिए था। अरे रोड पर देखूं कि ऊपर देखूं? मेरे सिर पर आंखें थोड़ी ही है। हाँ? नहीं है तो लगा लो। सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। हद हो गई है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ओहो, अरे क्या होगा फुरफुरी नगर का? लोगों में सफाई नाम की चीज ही नहीं है। पतलू, हमें ही पूरे फुरफुरी नगर की सफाई का जिम्मा लेना चाहिए, हमें अकेले ही। हाँ ओके मोटू, अच्छी बात है। तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये हमारा शहर है और इसे साफ करना हमारा फर्ज है। वाह पतलू, क्या बात है, क्या बात है। तो फिर चलो स्वच्छता अभियान शुरू किया जाए। शीला, मीना, जल्दी से अपने घरों का कचरा नीचे डाल दो। लगता है कचरा बिनने वाले आए हैं। अरे किसने कचरा फेंका? घर में डस्टबिन नहीं है क्या? कचरा बिन नहीं आए होने तो थोड़ा कचरा हमने भी डाल दिया। इतना मत मारो पापा। अरे मम्मी, बचाओ। नहीं, आए थे बड़े सफाई करने, आप करोगे सफाई? हाँ हाँ करेंगे करेंगे। जब तक पूरा फुरफुरी नगर स्वच्छ सुंदर नहीं हो जाता तब तक करेंगे। हाँ। अरे तुम लोग क्या तमाशा देख रहे हो? अपने अपने घरों में सबको समझाओ कि कचरा डस्टबिन में फेंकना चाहिए। चाहता नहीं कि उठाया फेंक दिया। ये रखो, ये तुम्हारे लिए। क्यों मोटू पतलू, कैसी रही? अभी भी कुछ समझना चाहते हो कि चलते बनोगे? हाँ हाँ चले जाएंगे चले जाएंगे। मोटू, ये सफाई अभियान तो हमें बहुत भारी पड़ रहा है। अरे इंसान तो इंसान, एनिमल्स भी नहीं चाहते कि हम सफाई करें। पतलू, चाहे हमारी राह में कितने ही कांटे क्यों न बिछ जाए, कोई साथ दे या ना दे, हमें हिम्मत नहीं हारनी है और फुरफुरी नगर को स्वच्छ सुंदर बनाना ही है। हमें ठानना है, ठान लिया है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ
ये हुई ना बात। अब इस नेक काम में बड़े भैया घसीटा राम और चिंगम सर को भी शामिल कर लेते हैं। ठीक है पतलू। हेलो चिंगम सर। मोटू मेरे भाई मेरी यार, ये देखो तुम्हारे इस अभियान में साथ देने के लिए मैं अपनी कार से उड़कर आ गया हूँ यारी। थैंक यू बड़े भैया, थैंक यू। अब हमें ये सारा कचरा किसी बड़े डस्टबिन में डालना है। चलो शुरू हो जाओ। उड़ी बाबा, हमको इन डॉगीज का हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उड़ी बाबा, मामनी, मामनी। सीताराम, जब हमने इतना बड़ा बीड़ा उठा ही लिया है तो इन डॉगी से क्या डरना। यहीं से इनको भगा देते हैं। हाँ, अरे डॉगी जाओ जाओ यहाँ से, चलो हमें साफ सफाई करनी है। जाओ। देखा, सब डॉगीज डर के खुद ही भाग रहे हैं। नहीं रे, अरे छोड़ो छोड़ो। पापा, अरे स्टैचू यार। छूट गया। नहीं। वो देखो, वहाँ पे तुम्हें कोई बुला रहा है। क्या बात है मोटू, सुना है सुबह से तुमने सफाई अभियान का मोर्चा निकाला हुआ है। अच्छा है, फुरफुरी नगर साफ तो होना ही चाहिए। हाँ। ये क्या कर रहे हो? ये मेरी दुकान है, कोई डस्टबिन नहीं है। हाँ। बब्बड़ वाले नो, मेरी कार का क्या हाल कर दिया यारी। हमने क्या किया? मोटू ने ही कहा था कि सफाई करो सफाई करो। हमने अपने घरों की सफाई कर ली और ये कचरा यहाँ डाल दिया। हमने अपना काम कर दिया, अब इसे जहाँ चाहे डंप कराओ। अरे मोटू पतलू, मेरी दुकान से अभी के अभी ये सारी गंदगी साफ करो, नहीं तो तुम दोनों का मेरी दुकान पर उठना बैठना बंद कर दूंगा। हाँ। अरे चाय वाले भैया, अभी अभी तो तुम कह रहे थे कि फुरफुरी नगर की सफाई होनी चाहिए और पल में ही बदल गए। हाँ, तो उसका मतलब क्या? मैं अपनी दुकान में पूरा फुरफुरी नगर का कचरा भर लूं? कचरा उठाते हो कि नहीं? मेरे भाई मेरे यारो, तुम लोग ये क्या कर रहे हो यारी? नहीं, मैं उस गंदगी में नहीं बैठूंगा यारी। चलो भैया बैठ जाओ और गाड़ी चलाओ। हेलो, हाँ बड़ी साई मोटू। हेलो मोटू, अरे फुरफुरी नगर बैंक के सामने कचरे का ढेर पड़ा है बाबा। अभी आते हैं। हेलो पतलू, अरे भाई मार्केट के बगल वाली गली में पड़ा कचरा कितना बदबू कर रहा है। अरे उसे हटाओ वहाँ से ना। अभी आते हैं। रुको। क्या हाल है मोटू पतलू? बड़े थके हुए लग रहे हो। अरे हाँ बड़े भैया, हम थके हुए हैं क्योंकि हम नेक काम कर रहे हैं। तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? हाँ। अरे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तुम लोग बेफिजूल में मोर्चा लेकर निकले हो। अकेला चना भाड़ थोड़ी ना फोड़ सकता है। बस बहुत हुआ। हम पांचों ने फुरफुरी नगर को स्वच्छ सुंदर बनाने का बीड़ा अपने सर उठाया है, तो तुम लोगों को वो हजम नहीं हो रहा है ना? कुछ तो शर्म करो, हया करो। अरे हाथ नहीं बटा सकते तो जाओ अपने अपने घरों में छुप कर बैठ जाओ। हाँ, कसम मेरे मरीजों की। ओ मोटू मेरे पाई मेरी यार, तुम्हारे भाषण ने तो सबकी बोलती बंद कर दी यारी। वेल डन मोटू, अब देखना सब सफाई करेंगे। वेल डन, डन 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 डन, वेल डन। उड़ी बाबा, हमको तो ये तूफान का पहले का शांति लग रहा है। हाँ? हम सब सफाई करेंगे, पर सबसे पहले मोटू की बढ़िया सफाई करना चाहते हैं। अरे मोटू की इतनी हिम्मत, हम लोगों को बुरा भला कहा उसने। मुंह
छुपाकर बैठने को कहा। अब देखते हैं कि मुंह कौन छुपाकर बैठता है। मारो मोटू को। अरे नहीं, बताओ मुझे तुम लोग किस बात की सजा दे रहे हो? अरे मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। नहीं, बचाओ। रुक जाओ, बस करो। ओड़ी बाबा, अब पतलू पिटेगा। देर सवेर हम तीनों का भी नंबर लग जाएगा। बस बहुत हुआ। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मोटू जो अकेला इतना नेक काम करने का बेड़ा अपने सिर पर उठाकर सबको जागरूक कर रहा है, तुम लोग उसी को पीट रहे हो। अरे क्या तुम लोग अपने अपने घरों की साफ सफाई नहीं करते हो ना? तो फिर अपने शहर को साफ क्यों नहीं रखना चाहते? तुम सब जाओ, अपने अपने घर जाओ। ये शहर हमारा है और हम इसे गंदा नहीं होने देंगे। जाओ। मोटू, रुक जाओ। निको। और मार नहीं खानी है, वो भी झाड़ू से। बस करो बहन, बस करो। अब तुम्हें सफाई के लिए नहीं कहूँगा, किसी को नहीं कहूँगा। नहीं मोटू, तुमने तो हमारी आंखें खोल दी। हम तो सच में तुम्हारे सफाई अभियान में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। बोलो क्या करना है? मैं भी सफाई करूंगा। आखिर फुरफुरी नगर मेरा भी शहर है। मैं मोटू के साथ हूँ। हाँ, हम सब मोटू के स्वच्छता अभियान में साथ हैं। अरे पतलू, सुना तुमने? सुना? ये सब लोग हमारे साथ सफाई करेंगे। हाँ मोटू, सुना मैंने। तो फिर देर किस बात की? तुम भी समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। अरे मोटू भाया, मुझे भी माफ कर दो। ये लो समोसे। चीयर्स फॉर मोटू पतलू। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। इस मुकुट को चोरी करना है और मैं ये चोरी करके रहूंगा। बॉस, उसके पास बॉडीगार्ड है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पकड़ने से पहले ही हम वहाँ से भाग जाएंगे। अरे भागने में तो हम एक्सपर्ट हैं, हमारे पास डिग्रियां हैं। इसी के लिए तो मैं ये गेटअप लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। ये देखो। वाह बॉस वाह, क्या बात है। आपने तो कमाल कर दिया। एकदम मोटू लग रहे हो बॉस। अब देखो। जॉन के शैतानी दिमाग का तूफानी कमाल। अब तो हुई पिटाई बॉस की। इस बार तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर फिर कभी फुरफुरी नगर में मिले तो तुम लोगों को चुन चुन के मारूंगा। एक एक को देख लूंगा, नानी याद दिला दूंगा। हाँ। पता नहीं कौन संगीता। चलो अब शहर में घूमते हैं, कोई अच्छी सी फैक्ट्री डालने की जगह देखते हैं। यहाँ खाने की अच्छी खुशबू आ रही है, यहाँ कुछ खाते हैं। महाराज, सुना है यहाँ के समोसे बहुत अच्छे होते हैं। अरे राजा साहब की गाड़ी आई। सुना है चाइना के राजा यहाँ आए हुए हैं। देखो वो गार्ड के साथ इधर ही आ रहे हैं। आहा! अहो भाग्य कि महाराज मेरी दुकान पर पधारे।
बैठिए बैठिए राजा जी। भाई राजा साहब के लिए समोसे दो। हाँ अभी लो। खुशबू। अरे ये क्या कर रहे हो? मेरे दोस्त को क्यों मार रहे हो? बताओ ना। बस करो, उनको उनकी किए की सजा मिल गई। इतना काफी है, बाकी काम पुलिस को करने दो। अरे पता नहीं मोटू पतलू ने क्या पंगा कर दिया उनके साथ, तो ऐसी धुनाई कर दी। अरे मुझे बताते तो जाओ कि क्यों मारा? मैंने किया क्या है? क्या किया है? अरे मोटू पतलू, तुमने उनका ऐसा क्या कर दिया? जरूर उनसे कुछ पंगा लिया होगा। हाँ मोटू, तुमने जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ किया होगा। इसके चक्कर में मेरी भी पिटाई हो गई। पतलू, हमें बिना किसी बात के इन लोगों ने मारा। चलो चिंगम सर से इसकी शिकायत करते हैं। चलो। ओके, चलो। यस महाराजा जी। यस यस, अब भी देखता हूँ। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि उसे कूट कूट कर जेल में डाल दूंगा। चिंगम अपना वादा कभी भूलता नहीं। ता 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 भूलता नहीं। यस। मोटू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने ऐसा किया, पुरपुरी नगर में आए मेहमान के साथ ऐसा किया। चिंगम सर, क्या किया? मैंने क्या किया है? इधर आओ, भागना नहीं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये देखो, प्रूफ दिया। या माँ लग गया। चिंगम सर, बताओ तो सही, उन लोगों ने हमें क्यों मारा? इतना तोड़ डाला। हम शिकायत करने आए थे राजा जी के बारे में। क्यों तोड़ा, क्यों पीटा, बाद में बताऊंगा। पहले तुम्हें जेल में डालूंगा। चलो। अरे बड़े भैया के पास जाकर शिकायत करता हूँ। आप सब लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हो? ओके, बताता हूँ। ऐसा हुआ था, राजा जी ने बताया। चलो राजा जी के पास चलो। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो। राजा जी, राजा साहब, ये दोनों तो चोरों को पकड़वाते हैं। मैं सच बोल रहा हूँ, ये चोर नहीं हो सकते। जरूर इनका मास्क लगा के किसी ने चोरी की होगी। मास्क 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 मास्क, मुक्का उठा। फिर तो उस चोर को पकड़ना जरूरी है, लेकिन कैसे पकड़ेंगे? पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तुम ही कुछ सोचो जल्दी। आइडिया। राजा जी, आपको फुरफुरी नगर कैसा लगा? मुझे फुरफुरी नगर तो बहुत अच्छा लगा, पर मुझे यहाँ एक आदमी बहुत अच्छा लगा जो बहुत बहादुर है। मुझे ऐसे बहादुर अपनी फौज में चाहिए। वो मुझे कहीं से मिल जाए तो मैं उसको 1 करोड़ की सैलरी पर अपने पास रख लूंगा। उसे हीरे जवाहरात का इनाम भी दूंगा। कौन आदमी? ये देखिए।
अरे बॉस, कितना उड़ोगे गिरोगे? बॉस, कितना बेहोश हो गए? चलो जल्दी, वहाँ इनाम मिलने वाला है। जल्दी चलो। महाराज, मैं हूँ वो बहादुर इंसान जिसने आपका मुकुट लूटने की कोशिश की। अच्छा, तो तुम हो? तो अपना असली चेहरा दिखाओ। महाराज, असली चेहरे का क्या मतलब? मैं असली हूँ। ये चेहरे वाला तो मेरे बगल में। लगता है फंस गए। अरे, अब तो दो हो गए। इनाम किसको दूं? मैं आया था आपका मुकुट लेने। अच्छा, दोनों लड़ाई करो। जो जीतेगा उसको मैं 1 करोड़ की सैलरी के जॉब पे रखूंगा। बस करो। समझ गया, मुझे फंसाया गया है। ये चाल है, मेरे साथ धोखा हुआ है। तुम लोग एक भोले भाले चोर को उल्लू बनाते हो, एक शरीफ होके एक बदमाश को सताते हो। तुम्हें ये शोभा नहीं देता। गलत किया है तुम लोगों ने। लीजिए, जो काम करता हूँ वही काम ये मोटू पतलू हमेशा बिगाड़ देते हैं। मैं भोला भाला इंसान चोरी करके 2 वक्त की रोटी भी शांति से नहीं खा सकता। आइए, फुरफुरी नगर से कमलपुर की यात्रा मिनटों में एयर टैक्सी से पूरी कीजिए। ना ट्रैफिक का झंझट, ना किसी की खटपट। आसमान से हमारे क्लाउड रेस्टोरेंट का मजा भी तो लीजिए। मेरे शैतानी दिमाग में आइडिया रेडी है। इसके फ्यूल टैंक में छेद कर देता हूँ। बस एक बार टैक्सी ऊपर गई तो फिर कभी नीचे नहीं आएगी। मोटू चलो। चलो यार, हमें क्लाउड रेस्टोरेंट संभालना है। मोटू रोको। मोटू रोको 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 रोको। मोटू टैक्सी रोको। एवरीबॉडी, क्लाउड रेस्टोरेंट आने वाला है। आप सब लोग अपने अपने ग्लास बाहर कर दीजिए। अरे वाह, क्लाउड्स में कोल्ड ड्रिंक, मजा आ गया। मोटू मेरे पाए मेरे यार, मैंने टैक्सी रिपेयर कर दी है। अब तुम उड़ सकते हो यार। याद रखो, भूत कुछ नहीं होता। तुम्हें जरूर कुछ वहम हुआ होगा यार। वहम। पतलू, तुम साथ जाना यार। अरे साथ ही जाना था, लेकिन ये तो पहले ही निकल गया और यह मेरी हड्डी पसली टूट गई। कोई बात नहीं। साथियों, कमलपुर कमलपुर कमलपुर। मोटू पतलू चाहे कितनी भी उड़ान भर ले, पर मैं उनकी टैक्सी सर्विस को कटी पतंग बनाकर ही दम लूंगा। खामोश,
एक्सक्यूज मी, मैं पहले आया हूँ। मैं किसी और के साथ ट्रैवल नहीं कर सकता। मेरी सारी सीट्स के पैसे अभी भर दूंगा। कोई बात नहीं, इस ट्रिप में आप अकेले ही चलो। चलो मोटू, चलते हैं। ओके। चलो मोटू, अब सही में चलते हैं। रोको, रोको मोटू, टैक्सी रोको। सर, आप अपने ग्लास प्लेट रेडी रखिएगा क्योंकि क्लाउड रेस्टोरेंट आने ही वाला है। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मैं जो भी खाता हूँ वो मेरे पूरे बदन से इधर उधर करके निकल जाता है। आप कोई इलाज बताओ ना प्लीज। आपके बदन से निकल के इधर उधर गिर जाता है, मतलब ये कैसे? इस बार टैक्सी के अंदर ही भूत है। कैसे मेरे मर्जियों की, मेरे पैरों, मेरे यारों, मेरे पायों, मोटू मेरे पाई, मेरे यार, ये टैक्सी तुमने हमें ऊपर भेजने के लिए चलाई है क्या? डॉक्टर झटका, इस टैक्सी को बंद करो। अब इसको कभी रिपेयर मत करो। मैं इन दोनों को जेल में लेके जाऊंगा। अरे मैं क्या करूं? हर बार जाने कहां से भूत भूत आके मेरी ही टैक्सी में बैठ जाते हैं, घुस जाते हैं, और पतलू भी पता नहीं उस वक्त कहां रहता है। अरे कहाँ रहता है का क्या मतलब? कहाँ रहता है का क्या मतलब? तुम मुझे बैठने का मौका ही कहाँ देते हो? डॉक्टर झटका, कोई तो है जो हमें भूत बनकर डरा रहा है, कोई तो है जो नहीं चाहता है कि ये टैक्सी चले। वो कोई और नहीं बल्कि जॉन द डॉन है। मेरा पक्का शक नहीं, यकीन है। जॉन द डॉन हो सकता है, लेकिन पतलू खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तुम ही कुछ सोचो। आइडिया। मुझे लगता है ये एयर टैक्सी चलाने का आइडिया हमें कुछ दिनों के लिए ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि जब देखो भूत वूत कोई ना कोई आ जाता है। पर हमें अपनी टैक्सी को बड़ा संभाल कर रखना होगा, कहीं कोई चोरी करके कलर वलर चेंज करके खुद ही न चलाने लगे। चोरों ने नए नए तरीके ढूंढ लिए हैं आजकल। स्टॉप, कोई है नहीं है, तुम इधर रुको। गिरते गिरते बच गया। टारगेट एक्शन। स्टॉप, चेंज करो। वेरी गुड। अब ये मेरा प्लेन, मेरी प्यारी टैक्सी। आइए आइए, सस्ते रेट पर जॉन एयर टैक्सी का लुत्फ उठाइए, मजा लीजिए। आइए। प्लीज अंदर बैठिए, बैठिए ना। चलिए। बड़े भैया ने तो हमें एकदम भूत ही बना दिया। चलो अब जॉन की खबर लेते हैं। हाँ। वेलकम वेलकम वेलकम। देखा मेरे प्यारे पैसेंजर्स, मेरी टैक्सी में आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मोटू पतलू को पता नहीं कैसे रास्ते में भूत वूत कोई भी मिल जाते थे।
लिफ्ट लिफ्ट तो हमें भी एयर टैक्सी में बिठाओ ना। हमने भी कभी एयर टैक्सी की सवारी नहीं की, बिठाओ ना। मेरे यार, उन्हें लिफ्ट नहीं देना लिफ्ट। ये टैक्सी हमारी है यार। नहीं, हमारी है। वो टैक्सी ड्राइवर हमारा है यार। वो टैक्सी ड्राइवर हमारा है। तुम्हारे कैसे हो सकता है यार? वो इंसान है, भूत नहीं। तो फिर मैं इसे छोटी सी बाइट लेके काट के भूत बना देता हूँ। इट्स ए घोस्ट बाइट। नहीं, बाइट मैं लूंगा। मैं काट के भूत बनाऊंगा। ये बाइट मैं लूंगा। बाइट लूंगा यार। अरे ये लोग तो मुझे ही भूत बनाने के चक्कर में है। अरे रुक जाओ भाई साहब, बस एक छोटी सी बाइट लूंगा। बाइट और तुम मेरे जिगरी दोस्त बन जाओगे। आ जाओ। बंद कर ले जाओ। ये तो पूरी भूतों की फौज है, बारात है। ये भूत इंसान के रूप में मेरी टैक्सी में बैठे थे। यहाँ से निकलने में ही भलाई है रे बाबा। भूत। मैं बनाऊंगा आपको एक शरीफ भूत। भैया इधर आओ। बस एक छोटी सी बाइट सिंपल आराम से लूंगा। हम शरीफ भूत है, बाइट दो ना। हमें दो। नो बाइट। मुझे भूत नहीं बनना है। किसी को भी कोई बाइट नहीं देना है। दुश्मनी बाइट नहीं, कोई बाइट नहीं। बचाओ। स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। तुम्हें भूतों के कानून की कसम, भूत माता की कसम। ये तो चिंगम सर की आवाज है। मेरे यार, चिंगम सर कोई भी सीक्रेट नहीं रख सकते यार। सब नारियल पानी कर देते हैं। समझ गया। तुम सब लोग मिलके मुझे उल्लू बना रहे थे, बेवकूफ बना रहे थे, गधा बना रहे थे। मेरा तो दम निकाल दिया था। चिंगम सर, सबको जेल में डाल दो और खुद को भी जेल में डाल दो। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.